हैं, इनसे जानते हैं कि किन बातों को लेकर डिस्कशन जो है वो आज की बैठक के अंदर हुआ। सर, क्या डिमांडें जो है वो आपकी ओर से मंत्री जी के समक्ष रखी गई थी? हमारी तरफ से जो डिमांड्स थी, एक तो हम मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए थे कि हमारी जो रीशेड्यूलिंग का मुद्दा था 30/6 तक वो कर दिया था, और दूसरा जो हमारा बोनस था वो 15 मार्च तक था 15 रुपए, और वो जो बोनस है हमारा वो 15 रुपए 30/6 तक का सभी राइस मिलर भाइयों को मिलेगा, जो कि हमारी पिछले साल की मांग थी, वो मानी गई है। उसके अलावा हमारे 2-3 मुद्दे और थे, जैसे 10% ब्रोकन का राइस इस बार लगना है। 10% के ब्रोकन के राइस पे कुछ पॉलिसी में थोड़ी सी दिक्कतें थी, जैसे सरकार जो हमें केंद्र सरकार की तरफ से बारदाने का जो प्राइस मिल रहा हमें केवल 3 रुपए 36 पैसे क्विंटल का था, जबकि बारदाने का जो उस पर एक्चुअल में खर्चा आता है, अगर हम नया बारदाना लें तो कम से कम उस पर 40 से 45 रुपए खर्च आता है। अगर हम वंस यूज बारदाना लेंगे तो उस पर हमारा 25 रुपए कम से कम खर्चा आएगा। हमने मांग रखी है कि एफसीआई जो हमें बारदाना प्रोवाइड करवाए, पहले भी वही प्रोवाइड करवाती है। नेशनल क्रेडिबिलिटी में राष्ट्र का एक सहयोग करने के लिए हम 15%, क्योंकि स्पेस का इशू है थोड़ा सा, तो स्पेस के इशू को मिलर भी समझता है कि 15% ब्रोकन हमारे पास रहेगा, जो ब्रोकन राइस है उसके लिए बारदाना एफसीआई हमें प्रोवाइड करवा दे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और एक हमारी तरफ से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो हमारे हैं, किसान भाइयों के लिए एमएसपी का माननीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्य मंत्री जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि किसान जब तरक्की करेगा, किसान आगे बढ़ेगा, तो पूरा जो हमारा ट्रेड है वो प्रफुल्लित होगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि पर टिकी हुई है, और इसी में मैं किसान भाइयों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि वो अपना साफ सुथरा धान मंडियों में लेकर के आए। 17 मॉइस्चर का धान जो लेकर के आएंगे तो मैं गारंटी करता हूं अपनी सरकार की तरफ से भी उनका दाना दाना जो है वो एमएसपी पे इसी पे आ था कि नमी को लेकर लगातार शिकायतें रहती है कि किसानों का धान जो है नमी को लेकर नहीं खरीदा जाता, तो इसको लेकर काफी प्रॉब्लम भी आती है। हाँ, नमी को लेकर देखो काफी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये पॉलिसी बनी थी आज से 25-30 वर्ष पहले, तो वो जो हमारी हार्वेस्टिंग थी वो हाथ से हुआ करती थी। हाथ से जब कटाई होती थी तो 2 दिन 3 दिन धान पड़ा रहता था, धान पड़ा उसकी एक नेचुरल ड्राई हो जाती थी, तो उस धान में ब्रोकन भी कम होता था। आज हरित क्रांति के दौरान हमने जो हमारे फार्मर्स की यील्ड है, मैं भी एक किसान हूं, तो हमारी जो यील्ड है वो तो हमारी 25 क्विंटल से 40 क्विंटल तक पहुंच गई है, 40 क्विंटल निकाल रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे हाइब्रिड धान आ गए हैं, जैसे 7501 है, 7301 है, 2222 है, 6444 है, इनमें डैमेज डिस्कलर की मात्रा भी ज्यादा होती है, ब्रोकन भी ज्यादा होता है, और अब जो हार्वेस्टिंग है वो कंबाइनों से होती है। सुथरा धान और सूखा धान आता है। मैं अपने किसान भाइयों से फिर यह कहना चाहूंगा कि अगर वो 2 दिन का इंतजार करें, और 17 मॉइस्चर की नमी जो एज पर के पॉलिसी है, क्योंकि हमारे जो राइस मिलर भाई उन्होंने 67 किलो चावल देना है, अगर वो 17 की जगह 22 का लेंगे तो उनका नेचुरल है कि वो चावल भी 67 की जगह 62 किलो निकलेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि पॉलिसी के ऊपर सारे राइस मिलर भाई भी पॉलिसी के ऊपर काम करें, 17 मॉइस्चर से नीचे की नमी का माल ना लेने की कोशिश करें, अननेसेसरी अपना एक जो लालच और स्वार्थ त्याग करके किसानों को उसका जो सरकार का ध्येय है, किसानों को उसका बेनिफिट मिले। आप भी सही काम करें और किसान भी सही काम करें। नवरात्रों की मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी को। माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राइस मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने तमाम बातें कही और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया, और जिस तरीके की जो आज की मीटिंग रही उसमें क्या कुछ डिमांडें रखी उसको लेकर भी विस्तारपूर्ण जानकारी जो है इनके द्वारा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज।